राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तो अभी फूटेगा। लेकिन इस बार राहुल ने जो सबूत सामने रखे उससे एक बार फिर चुनाव आयोग के छक्के छूट गए। इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र में ही गड़बड़ी होने का आरोप लगा दिया। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि जो भी सबूत वो दे रहे हैं ये चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोगों ने ही उन्हें दिए हैं। यानी ज्ञानेश कुमार के जो करीबी लोग हैं उनमें ही कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। तो क्या कुछ बोले हैं राहुल, पहले ये सुनिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव आयोग के ही लोगों ने मुझे ये सबूत सौंपे हैं। अब राहुल के इस खुलासे से ज्ञानेश कुमार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अब चुनाव आयोग को ही कैसे झुठलाएंगे, ये बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इसके साथ ये बात पहले ही कह दी कि ये तो नया चुनाव आयोग है। पुराना चुनाव आयोग होता तो राहुल गांधी की तरफ से दिए गए सबूतों के सामने आते ही जांच शुरू कर देता। लेकिन जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने कुर्सी पर बैठते ही कह दिया था कि ये नया चुनाव आयोग है, तो ये नया चुनाव आयोग बेशर्मी ओढ़ चुका है, ऐसा कांग्रेस का कहना और तमाम विपक्षी दलों का कहना है। सबूत उसके ही हैं, हमने सिर्फ सामने रखे हैं। वो अपने ही सबूतों को खारिज भी कर सकता है, और अगर ऐसा कर दे चुनाव आयोग तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। खुद के सबूतों को वो झूठा भी बोल सकता है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो दावे किए गए वो कोई हवाई दावे नहीं थे, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उस पर मुहर लगा दी और कह दिया कि राहुल गांधी ने जो सबूत रखे हैं वो झूठे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अंदर ही अब सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी ज्ञानेश कुमार से कह रहे हैं कि ये गंभीर आरोप हैं, इस पर जांच कराई जानी चाहिए। यानी अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका चुनाव आयोग को दे दिया है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल गांधी के खुलासे के साथ साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अब राहुल गांधी को चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भले ही अभी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले राहुल जो भी खुलासे कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि इस बार राहुल ने बता दिया कि उनके पास जो भी सबूत हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से ही मिले हुए हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि या तो पूरा डेटा दे दीजिए या फिर देश से माफी मांग लीजिए। आपको याद होगा, इससे पहले 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था, एटम बम फोड़ा था, उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को घेरा था और निशाना साधते हुए माफी मांगने तक की बात कर दी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कह दिया है कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, अच्छा होगा कि आप देश से माफी मांग लें। तो राहुल गांधी ने करीब 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगा दिए और सबूत दिखाने का दावा किया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये वही प्रेजेंटेशन है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और इसमें काफी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट का जिक्र किया गया है और इस सीट में 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। राहुल ने इसको लेकर कहा कि इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए हैं और इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया और जिसकी जानकारी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। तो आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि कॉल सेंटर्स भी इस पूरी धांधली में शामिल किए गए हैं। यानी चुनाव आयोग अपनी इस गड़बड़ी को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर्स का, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का भी सहारा ले रहा है, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया है। राहुल ने जो प्रेजेंटेशन साझा की, जिसे आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे हैं, उसमें उनके नंबर भी बताए, यानी उन लोगों के नंबर भी बताए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का एक वीडियो दिखाया राहुल गांधी ने। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया, ऐसा दावा है उनका, और 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया है।
इसके अलावा एक और उदाहरण दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, और ये बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि महज 36 सेकंड्स के अंदर 2 फॉर्म भर दिए गए, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है और इस प्रेजेंटेशन में देखा भी जा सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है कि 2 फॉर्म महज इतने कम समय में भर दिए जाएं। यही नहीं, इसके अलावा यह भी दिख रहा है प्रेजेंटेशन में कि जो फॉर्म भरने का समय है वो सुबह का समय है, यानी 4:07 पर ऐसा काम किया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि ये सब कुछ जो हुआ है, यानी जिस तरह से जो धांधली की जा रही है, कांग्रेस के वोट कम किए जा रहे हैं, उन्हीं सीट्स पर ये सारी धांधली की जा रही है जहां पर कांग्रेस मजबूत है। तो उनका कहना है कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से हुआ है, ऑटोमेटेड चीजों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के नाम काटे गए हैं और बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है। किसी एक व्यक्ति या फिर बीएलओ के स्तर पर ऐसा नहीं किया गया है, ये ऊपर बैठे लोगों की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसे 10 बूथों से सबसे ज्यादा वोट कटे जहां कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। राहुल ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर भेजे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। सीआईडी ने यह भी पूछा कि वो आईपी एड्रेस दिए जाएं जहां से ये फॉर्म भरे गए, इसका भी कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। इसके अलावा डिवाइस की लोकेशन और ओटीपी ट्रेल भी देने के लिए कहा गया, इस बारे में भी कोई जवाब चुनाव आयोग से अभी तक नहीं मिला है। और अपनी 31 मिनट की प्रेजेंटेशन रखने के बाद, तमाम सबूत सामने रखने के बाद, चुनाव आयोग को घेरने के बाद उन्होंने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर कौन इन लोगों को बचा रहा है। तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चैलेंज दिया कि 1 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग पूरी डिटेल दे, अगर नहीं दी तो फिर स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाए कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन्हें बचाने में जुटा हुआ है। और यहां पर उन्हें से उनका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी ही था। साफ साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से, कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत चल रही है। जहां भी बीजेपी खुद को कमजोर महसूस करती है वहां पर चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है और वोटिंग लिस्ट में धांधली की जाती है। और इसी मुद्दे को लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। अब इसी के अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र की राजौरा सीट को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि यहां 6,850 वोटर अचानक ऐड कर लिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 1 सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो देश के युवा समझेंगे कि आप भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी ने जो सबूत इस बार रखे हैं उससे चुनाव आयोग बहुत ज्यादा बुरी तरह घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी के सीधे सीधे निशाने पर हैं। इसलिए चुनाव आयोग को जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है, ज्ञानेश कुमार को जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त आकर क्या कहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके ऐसे सबूत हैं जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये सबूत ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हमारे पास प्रमाण है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लाखों वोट काटे जाते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह थी कि राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है कि ये जो सबूत उनकी तरफ से पेश किए जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, वो चुनाव आयोग के अंदर से मिले सबूतों के आधार पर, जानकारी के आधार पर ही तैयार की गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या सफाई दी जाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।